मनाली नॉर्थ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन, जहां पूरे साल इंडिया के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ के नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने। मनाली में सब कुछ है, हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, कांच जैसी साफ बहती नदियाँ, हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे झरने, मॉडर्न होटल्स एंड रिजॉर्ट्स और कुछ ऐसे सुंदर गाँव जो आपने या तो कहानियों में पढ़ी होगी या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखी होगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक ट्रूली मेमोरेबल ट्रिप एंजॉय करने के लिए और न्यूली मैरिड कपल्स के लिए एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में मनाली हमेशा से लोगों की फर्स्ट चॉइस रहा है। और खासकर सर्दियों के मौसम में जब स्नोफॉल के बाद मनाली पूरी तरह से सफेद चादर ओढ़ लेता है तो ये जगह एक रियल लाइफ विंटर वंडरलैंड में बदल जाती है। इस दौरान बहुत सारे टूरिस्ट रोज मनाली के व्लॉग्स, मनाली के स्नोफॉल अपडेट, मनाली के वेदर और रोड कंडीशन, मनाली के ट्रैफिक जैम का अपडेट यूट्यूब पे डालते रहते हैं। और उन वीडियोस के बीच मेरी मनाली की लेटेस्ट वीडियो कहीं खो ना जाए, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कैसे स्नोफॉल को एंजॉय करना है बिना फंसे, बिना परेशान हुए, और कैसे 4 दिन 3 रात में मनाली को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह, ना कि एक डेस्परेट टूरिस्ट की तरह। क्या हाल है दोस्तों, नमस्कार और हेलो सभी को। मैं हूं अंकित और वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। अगर आप भी मनाली जाने का प्लान बना रहे हो स्पेशली स्नोफॉल के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ऑलमोस्ट सबका सपना होता है फैमिली, फ्रेंड्स या अपने लवर के साथ स्नोफॉल की मैजिकल फीलिंग एक्सपीरियंस करना, लेकिन सिर्फ एक गलती या एक अनप्लान्ड डिसीजन इस मैजिकल ट्रिप को हॉरिबल ट्रिप भी बना सकता है। आपने रिसेंट न्यूज देखी होगी कैसे टूरिस्ट 3 दिन की छुट्टी में 2 दिन ट्रैफिक जैम में फंस के रह गए। स्नोफॉल तो हुई लेकिन होटल तक लोग पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे स्नोफॉल के दौरान मनाली ट्रिप को कब और कैसे प्लान करें, होटल्स और ट्रांसपोर्ट का रियल कॉस्ट क्या रहता है, स्नोफॉल का मजा सजा न बन जाए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ में जानेंगे आप विंटर वंडरलैंड बने मनाली को आप कैसे 4 days 3 nights में प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आप वापस मनाली की मैजिकल मेमोरीज ले जा सके। 4 दिन, क्योंकि मनाली को ठीक से एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम 4 से 5 दिन की ट्रिप चाहिए ही चाहिए। मनाली में स्नोफॉल आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम रील्स की जगह मनाली के 10 days वेदर फोरकास्ट पे ध्यान रखना चाहिए कि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन कब है। जब भी 50% से ज्यादा स्नो प्रेसिपिटेशन दिखाए तो ठीक 2 दिन पहले आप मनाली आओ, ना कि जिस दिन स्नोफॉल हो उसी दिन बस बुक करके या अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। या तो आप स्नोफॉल प्रेडिक्शन से 1-2 दिन पहले आओ या एटलीस्ट 5-6 दिन बाद आओ स्नोफॉल के, जिससे आपको रास्ते में ट्रैफिक जैम का सामना ना करना पड़े। टेंशन मत लो, स्नो 5-6 दिन बाद भी उतनी ही देखने को मिलती है जितनी फर्स्ट डे हुई थी। बस प्रॉपरली घूमने के लिए रास्ते साफ हो चुके होते हैं, ट्रैफिक नॉर्मल हो चुका होता है, टैक्सी के रेट्स नॉर्मल हो चुके होते हैं और साइट सीइंग इजी और पॉसिबल हो जाती है। हर साल हम वीडियोस देखते हैं मनाली के स्नोफॉल के दौरान कैसा हैवी ट्रैफिक जैम लग जाता है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 10 घंटे लग जाते हैं। आधी वेकेशन लोगों के ट्रैफिक जैम में ही बर्बाद हो जाती है। कैसे गाड़ियां बर्फ में स्किड होती हुई एक दूसरे से टकराती है, लाखों का नुकसान भी होता है या इंजरीज भी हो जाती है। कई लोग स्नोफॉल का न्यूज देखते ही अपनी गाड़ी उठा के मनाली पहुंच जाते हैं, ये सोच के कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे और कौन ही आएगा इस ठंड में, जबकि बाकी दुनिया भी सेम सोच रही होती है। स्नोफॉल के दौरान अपनी 2x4 कार्स लेके ना आए। अगर आपके पास 4x4 कार है तो भी ट्राई करें कि आप यहाँ की लोकल टैक्सी या 4x4 कार हायर करें, क्योंकि लोकल ड्राइवर्स को स्नो पे ड्राइविंग का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। स्नोफॉल के बाद मनाली जितनी खूबसूरत दिखती है उसके रास्ते उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। ब्लैक आइस जमे रोड पे फैमिली या फ्रेंड्स को लेके ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं। प्रेफर करें वोल्वो बस से मनाली आने का, जिसकी टिकट प्राइस 1000 से 2000 रुपए के बीच होती है। अगर आप स्नोफॉल के 2 दिन पहले विजिट करेंगे या 5 दिन बाद, स्नो तो आपको उतनी ही मिलेगी, लेकिन आपके ट्रांसपोर्टेशन और लोकल साइट सीइंग का कॉस्ट कम या रेगुलर प्राइस का ही पड़ेगा। दूसरी कॉमन गलती लोग ये करते हैं कि लोग वो स्नोफॉल के दौरान ठंड को अंडर एस्टिमेट करते हैं या अंडर पैकिंग कर लेते हैं। स्नोफॉल के टाइम शूज गीले हो जाते हैं, काफी देर ठंडा बर्फीला पानी लगने
से पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है और कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हेवी स्नोफॉल में मनाली एक्सप्लोर करने के लिए आप स्नो शूज खरीद सकते हैं, जो कि आपको 800 से 1000 रुपए में मिल जाते हैं। नहीं तो आप रेंट भी कर सकते हैं 200 या 300 रुपए में। टेम्परेचर यहाँ -7 डिग्री से -10 डिग्री तक चला जाता है, तो इनर्स और वार्म कपड़े जरूर कैरी करें। होटल्स की बात करें तो वैसे मनाली में बजट होटल से लेकर लग्जूरियस होटल सब कुछ है, जिनका प्राइस 500 रुपए से 15,000 रुपए पर नाइट तक जाता है। लेकिन ज्यादातर मिड बजट होटल आपको 1000 रुपए से 3000 के अंदर मिल जाएंगे। एग्जैक्ट स्नोफॉल वाले दिन होटल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, इसीलिए होटल्स प्री बुक करके चलें। बात करें 4 डेज 3 नाइट्स के ट्रिप में आप मनाली कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो मनाली के आप कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। मनाली आने के बाद सबसे पहला स्टॉप होता है हडिम्बा माता टेम्पल। ये टेम्पल डेंस देवदार फॉरेस्ट के बीच बना हुआ है और स्नोफॉल के बाद इसका लुक बिल्कुल फेरी टेल जैसा हो जाता है। ये टेम्पल महाभारत के हडिम्बा देवी को डेडिकेटेड है और इसकी वुडन आर्किटेक्चर मनाली के बाकी टेम्पल से काफी डिफरेंट है। यहाँ शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा, बर्फ से ढके पेड़ और एक पीसफुल वाइब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अगर आप मॉर्निंग में आते हो तो क्राउड भी कम मिलेगा, जो कि आपके ट्रिप को स्टार्ट करने का एक परफेक्ट तरीका है। यहाँ पे आपको वीर घटोत्कच का भी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि पांडवों में भीम और हडिम्बा माता के पुत्र थे। हडिम्बा माता टेम्पल के बाद आप सीधा मॉल रोड विजिट करें। मनाली का हार्ट यही है। यहाँ पे आपको मिलता है लोकल स्ट्रीट फूड, कैफेज, वुलन क्लोथ्स और सुवेनियर के शॉप्स। स्नोफॉल के बाद मॉल रोड पे चलना अलग ही मजा देता है। बर्फ के बीच लाइट, हॉट मोमोज और चाय का कॉम्बो अनबीटेबल होता है। वैसे मॉल रोड पे शाम के टाइम आना बेस्ट रहता है, जब पूरा एरिया लाइट से रोशन होता है। दूसरी जगह है वन विहार। मॉल रोड के बिल्कुल पास ही है वन विहार। ये एक काम और ग्रीन पार्क है जो ब्यास रिवर के साइड पे बना हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ हो और नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो स्लोली टहलते हुए, तो ये जगह परफेक्ट है। शहर के बीचों बीच बना वन विहार एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और इसके अंदर बहुत सारे नेचर ट्रेल्स हैं, बोटिंग के लिए एक छोटा सा लेक है और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। स्नो के टाइम ये जगह काफी सुंदर दिखती है, मानो कि आप किसी मैजिकल स्नो कवर्ड फॉरेस्ट में आ गए हो। वन विहार के सामने ही है निन्मपा मोनेस्ट्री। ये एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ आते ही एक अलग सी शांति फील होती है। प्रेयर व्हील्स, कलरफुल फ्लैग्स और बैकग्राउंड में स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ये जगह परफेक्ट है थोड़ा पॉज लेने के लिए और नेचर और बौद्ध मठ की शांति को फील करने के लिए। फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह काफी अच्छी है। डे 1 का एंड आप ओल्ड मनाली में कर सकते हैं। ओल्ड मनाली का वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ मनालसू नदी के किनारे आपको वुलन कपड़ों की दुकानें, वुडन हाउसेज, नैरो लेन्स, पॉपुलर कैफेज और बैकपैकर कल्चर देखने को मिलता है। स्नोफॉल के बाद यहाँ कैफेज में बैठ के कॉफी या हॉट चॉकलेट पीना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बर्फ से ढकी हुई मनालसू नदी बहते हुए बहुत ही सीनिक और मैजिकल लगती है, लेकिन ज्यादा स्नो में नदी के बिल्कुल पास जाना अवॉइड करें, नहीं तो आप भी मेरी तरह जमी बर्फ के नीचे नदी में गिर सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स मनाली ट्रिप को और यादगार बना देते हैं। डे 2 आपका होगा स्नो और एडवेंचर डे। डे 2 की शुरुआत होती है कोकसर से। ये प्लेस मनाली से थोड़ा आगे है। ये सोलांग वैली अटल टनल को क्रॉस करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ स्नो यूजुअली ज्यादा होती है। कोकसर का सीनरी रॉ और अनटच्ड फील देता है। यहाँ के व्हाइट माउंटेन्स, फ्रोजन स्ट्रीम्स और साइलेंस मन को शांति और आंखों को सुकून देते हैं। अगर आपको एक्चुअल स्नोफॉल एक्सपीरियंस चाहिए तो सिसु या कोकसर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। कोकसर के बाद आप विजिट करेंगे सोलांग वैली, जो कि मनाली का एडवेंचर हब है। यहाँ पे आप कर सकते हो पैराग्लाइडिंग। यहाँ आप 1500 रुपए में शॉर्ट फ्लाई और 3000 रुपए में हाई फ्लाई पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आप यहाँ स्नोमोबाइल और ATV राइड्स, स्कीइंग, जॉर्बिंग, जिप लाइनिंग, स्नो प्ले और स्नो एक्टिविटीज कर सकते हो। सोलांग वैली स्नोफॉल के बाद बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है, पर याद रखिए ओवर क्राउडिंग
यहाँ पे हो सकती है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग यहाँ आना बेस्ट होता है। यही सोलांग वैली में ही आपको मिल जाता है अंजनी महादेव। अंजनी महादेव एक सेक्रेड स्पॉट है जहाँ नेचुरली बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस शिवलिंग पे पूरे साल ऊपर से गिरते हुए झरने से प्राकृतिक जल अभिषेक होता रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक शॉर्ट ट्रैक करना पड़ता है, या आप यहाँ एटीवी या घोड़े या खच्चर पे बैठ के भी पहुँच सकते हो, जिसका किराया 750 से 850 रुपए पर पर्सन होता है, बोथ साइड आना और जाना। अगर वेदर क्लियर हो और रोड सेफ हो तभी यहाँ जाने का प्लान बनाएं। कहते हैं हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने यहाँ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, तब जाके महादेव ने हनुमान अवतार लेके उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस जगह की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। स्नोफॉल के बाद ये जगह स्पिरिचुअल और मैजिकल दोनों फील देती है। डे 3 पे आप एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के वाटरफॉल्स और विलेजेस। सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा बरोड़ परशा वाटरफॉल। बरोड़ परशा एक लेसर नोन वाटरफॉल है। ये बरोड़ और परशा गांव के बीच में पड़ता है और इसकी दूरी मनाली मॉल रोड से 5-5.5 किलोमीटर है। इस वाटरफॉल का ट्रैक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऊंचा है और स्नो मेल्टिंग के टाइम यहाँ वाटर फ्लो काफी पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्राउड कम होता है और यहाँ की सराउंडिंग्स काफी पीसफुल है। अगर आप रील्स या सिनेमैटिक शॉट्स बनाना चाहते हो तो ये जगह काफी अंडररेटेड है। यहाँ से हम अगली जगह जो जाएंगे वो है वशिष्ठ टेम्पल और विलेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा वशिष्ठ टेम्पल और वशिष्ठ विलेज। ये जगह अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। बाहर बर्फ और अंदर नेचुरली गर्म पानी, ये कॉन्ट्रास्ट ही इस जगह की हाईलाइट है। वशिष्ठ विलेज से ही स्टार्ट होता है जोगनी वाटरफॉल ट्रैक। ट्रैक ज्यादा टफ नहीं है और रास्ते में आपको सीनिक माउंटेन व्यूज, छोटे छोटे वाटरफॉल और अद्भुत फॉरेस्ट के बीच में से रास्ते देखने को मिलते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के बाद जो फ्रेश एयर और साउंड होता है वो पूरे दिन की थकान को उतार देता है। दोस्तों डे 4 में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेथन विलेज। अगर आप क्राउड से दूर रहना चाहते हो तो सेथन विलेज बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पीस है, प्योर स्नो व्यूज है। यहाँ इग्लू स्टे और ग्लैम्पिंग का भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। नाइट में यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस होती है और स्टार्स दिखते हैं, जो कि मनाली का एक अलग ही फेस दिखाती है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नगर कैसल और डोभी में पैराग्लाइडिंग। नगर कैसल एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है जहां से कुल्लू वैली के पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। आर्किटेक्चर और हिस्ट्री लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉप है। उसके बाद आप यहाँ पे डोभी में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, जो कि इंडिया के हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक है। स्नोई माउंटेन्स के ऊपर उड़ना, ये एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाता है। तो दोस्तों मनाली सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो सही प्लानिंग के साथ ही मैजिकल बनता है। मनाली के और भी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव। जो ये वीडियो देख रहा है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।